Hello student, we study in this video mathematics class 7. What is mathematics? Mathematics is the study of numbers, shapes and patterns. The word comes from the Greek word mathema meaning science, knowledge or learning and is sometimes shortest to math. इसको शॉर्टकट में मैथ भी लिखते हैं. मैथमेटिक्स सिंपल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन. किसी किसी बुक में चैप्टर नेम सिंपल इक्वेशन है और किसी किसी बुक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्लास 7 मैथमेटिक्स. इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन एंड फार्मूलाज. जैसे हमने पहले बताया था, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूलेज लर्न है तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज अलजेब्रा. Algebra is a branch of mathematics dealing with symbols and rules for manipulating those symbols. In elementary algebra, those symbols, today written as Latin and Greek letters, represent quantities without fixed value known as variable. What is equation? An equation is a mathematical sentence that has two equal sides separated by an equal sign. For example, 4 plus 6 is equal to 10 is an example of equation. Algebraic equation या algebraic expression. Algebraic equation, statement of equality of two expression formulated by applying to a set of variables the variables operation, namely addition, subtraction, multiplication, division, raising to power and extraction of a root. For example, x cube plus 1 is a simple equation or algebraic expression. An equation is a statement of equality which contains one or more unknown quantities known as variable, and this system is called equation. An equation may have a linear expression on both sides of the equation. Some equation may not be linear in beginning. शुरुआत में वो linear equation नहीं रहते हैं, but they can be brought to be linear equation by using methods. Stepwise procedure to solve a word problem. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना 90% बच्चों के लिए सबसे कठिन चीज़ है. हमेशा से ही रहा है, लेकिन अगर आप उसको रूल फॉलो करें तो बहुत आसान हो जाएगा. रीड द गिवन वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली. जो वर्ड प्रॉब्लम दिया उसको केयरफुली 2-3 बार पढ़िए. यूज लेटर्स एक्स वाई जेड. हर वर्ड प्रॉब्लम में कोई न कोई अननोन क्वांटिटी रहती है, उसको एक्स वाई जेड या किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं. ट्रांसफॉर्म द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट. जैसा कि एक्सरसाइज 4.1 के सोल्यूशन में बताया गया है, आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बदलिए. उसके लिए ईच की जगह पे इक्वल लगाइए, सम की जगह पे प्लस, सब्ट्रैक्शन की जगह पे माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन साइन का यूज करें. क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 4.2 हमने पहले बताया था. इसके पहले वीडियो में आप एक्सरसाइज 4.1 का सलूशन देख चुके हैं. इस वीडियो में आप इम्पॉर्टेंट फार्मूले के साथ एनसीईआरटी सलूशन एक्सरसाइज 4.2 पाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. गिवन फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन यहाँ दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं. आप इससे अच्छे से नोट बना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए. फर्स्ट आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, x minus 1 is equal to 0. We know the opposite of minus is add. Then adding 1 to both side, दोनों तरफ हमने +1 करवा दिया है क्योंकि -1 रिमूव करना है. एंड वी नो दैट अपोजिट ऑफ -1 इज +1.
इक्वेशन सॉल्व करने में हमें किसी न किसी तरीके से वेरिएबल को सिंगल आउट करना रहेगा, LHS में या RHS में। x इक्वल टू 1 रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नाउ वी कैन चेक इट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। x माइनस 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS। thus x इक्वल टू 1 is a correct solution. Similarly, you can understand this question also. X plus 1 is equal to 0. Opposite of plus 1 is minus 1. So in this question, we subtracting 1 from both sides. After finding the result, x is equal to minus 1 is solution. We check putting x is equal to minus 1 in LHS and RHS. Here in C part, x minus 1 is equal to 5. Opposite of minus 1 is plus 1. So adding 1 to both sides. I hope you understand that style of solving this question. अगर प्लस 1 है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है वेरिएबल के साथ तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर माइनस है तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। सिंपल। आपको वेरिएबल को सिंगल आउट करना है। x प्लस 1 इक्वल टू 2, प्लस 6 रिमूव करना है, x के साथ प्लस 6 ऐड है उसको रिमूव करना है। सिंपल तरीका, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स एंड आफ्टर फाइंडिंग द रिजल्ट x इक्वल टू माइनस 4 यू कैन चेक इट। y minus 4 is equal to 7. Any alphabet can use as a variable, no problem. x y z आपको मेथड समझना है, वेरिएबल को सिंगल आउट करना है। वेरिएबल LHS में भी हो सकता है, वेरिएबल RHS में भी हो सकता है, वेरिएबल AX YZ ABCD कोई भी अक्षर हो सकता है। यहाँ तक कि हिंदी अल्फ़ाबेट भी वेरिएबल की जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं। y प्लस 4 इक्वल टू 4, हमको वेरिएबल के साथ प्लस 4 दिखाई पड़ रहा है एंड वी नो दैट अपोजिट ऑफ प्लस 4 सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड। वेरी सिंपल, इसीलिए चैप्टर का नाम ही है सिंपल इक्वेशन। आई होप you understand this question and you can solve some question yourself. No matter what is in RHS single, we see y plus 4 again, opposite of plus 4 subtracting 4 from both sides. Now we try to understand you question number 2. Find first the step you will to separate. लाइक क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी वेरिएबल को सेपरेट करना है और सॉल्व द इक्वेशन। सेपरेट करने के लिए वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट है वो जिस साइन से कंबाइन है उस साइन का अपोजिट आपको करना है। अगेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, अगर वो मल्टीप्लाई के साथ है तो दोनों तरफ डिवाइड करवा देना है, प्लस के साथ है दोनों तरफ सेपरेट करवा देना है, माइनस के साथ है दोनों तरफ ऐड करवा देना है, और डिवाइड के साथ है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। फॉर एग्जांपल 3l इक्वल टू 42, 3l मीन्स 3 मल्टीप्लाई l एंड अपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3 वी गेट 3l डिवाइड 3 इक्वल टू 42 डिवाइड 3 एंड इम्प्लाई दैट l इक्वल टू 14।
P अपान 7 इक्वल टू 4। अपान 7 मतलब होता है डिवाइड, और मैथ में डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7। I hope you understand the trick to solve this question, because it is very simple and why, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है सिंपल इक्वेशन। यही चीज़ जब आप क्लास 8 में पढ़ेंगे तो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। 8y इक्वल टू 36। आप समझ गए होंगे क्या करना है। 8y मीन्स 8 इंटू वाई, और मल्टीप्लाई हटाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 8। आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, आंसर डेसिमल में भी आ सकता है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह पार्ट z अपान 3, अपान मतलब डिवाइड, जैसे हमने समझाया, तो डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3, वी गेट z इक्वल टू 3 होल 3 अपान 4। अगेन a अपान 5, अपान 5, सो अपान का अपोजिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5, we get a equal to 2 whole 1 upon 3. You make a proper note from this video. If you feel this video is some useful for you, you can subscribe my channel. Otherwise, no problem. Question number 3. Give the step to you will separate the variable. इस पूरे एक्सरसाइज में वही काम करना है जो पहले क्वेश्चन में किए हैं, सिर्फ अंक और वेरिएबल बदल जा रहे हैं। करना आपको वही काम है। अब इसमें अभी तक पहले और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ एक स्टेप में आपका आंसर आ जा रहा था, अब इस क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप में करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37 अपान 2। हम प्लस 5/2 को ट्रांसपोज कर देंगे LHS से RHS, और हमने पहले बताया था, पहले वीडियो में बताया है, इसमें भी बता रहे हैं, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड में तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे प्लस 5/2 जब LHS से RHS में गया तो माइनस 5/2 हो गया। अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए, LCM लेने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरे अगले वीडियो में देख सकते हैं। फाइव एम प्लस 7 इक्वल टू 17। प्लस 7 हटाने के लिए सब्ट्रैक्ट -7 बोथ साइड। हम ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों तरफ कोई चीज़ प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। 2 मेथड है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का, ट्रांसपोजिंग मेथड एंड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग समथिंग बोथ साइड। जो भी करें वो दोनों तरफ करें। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ ये अंतर है कि जहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 2 में आपको केवल एक ही स्टेप में आंसर आ जाता था, यहाँ पर 2 स्टेप करने हैं, लेकिन करने वही काम है। थ्री पी अपान 10 इक्वल टू 6। अपान 10 हटाने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 10, तो आपको फाइंड आउट हो गया 3p इक्वल टू 60। अगेन 3p मीन्स 3 मल्टीप्लाइड p, and opposite of multiply sign is divide. Dividing both side by 3, you get p equal to 20. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 4.2 के सलूशन और सब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3। अगेन आई से you can subscribe my channel. It is not forcefully. If you feel this video is some useful, you can subscribe. टेन p इक्वल टू 100 पहले एक्सरसाइज से हो रहा है। 10p मतलब मल्टीप्लाई 10 इंटू p एंड अपोजिट ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 10।
वेरी सिंपल। कोई क्वेश्चन एक स्टेप में हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन 2 स्टेप में, कोई क्वेश्चन 3 स्टेप में, लेकिन करना आपको वही काम है। मैथमेटिकली बाय रूल वेरिएबल को सिंगल आउट करना है। वेरिएबल आपका LHS में भी हो सकता है, RHS में भी हो सकता है, और अगली एक्सरसाइज में दोनों तरफ हो सकते हैं। थ्री पी अपॉन 4 इक्वल टू 6। फर्स्टली वी रिमूव 4 and we know that upon 4 का अपोजिट मल्टीप्लाइंग both side by 4, we find 3p equal to 24. To remove 3, we can divide both side by 3. In F part 3m equal to -9, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। 3a means 3 multiply a and opposite of multiply divide. टू क्यू इक्वल टू 6, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। टू क्यू माइनस 6 इक्वल टू 0। इट इज़ 2 स्टेप क्वेश्चन। पहले हम -6 को हटाएंगे, -6 हटाने के लिए +6, एडिंग 6 बोथ साइड, यू फाइंड 2q इक्वल टू 6। अगेन 2q मीन्स 2 multiplied by q, and removing 2 we can divide both side by 2. Answer q is equal to 3. It is the last question of exercise 4.2. For next exercise solution, again I say, if you feel my video is some useful, you can subscribe my channel. And again, thanks for watching my YouTube channel and subscribing also. Thanks, student. Have a nice day.